वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और बेहद अहम मुद्दे पर अब बातचीत हम करने वाले हैं। अगर आप या आपके बच्चे यूएस में पढ़ रहे हैं या पढ़ने जाना चाहते हैं तो शायद अभी जो चर्चा हम करने वाले हैं आपके काफ़ी काम की हो सकती है। अमेरिका में अगर अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का आंकड़ा हम देखें तो लगभग 11 लाख के आसपास है। अच्छा, उसमें भारतीय छात्रों की संख्या लगभग 3,30,000 यानी सबसे ज़्यादा है। चाइना और इंडिया से सबसे ज़्यादा बच्चे जाते हैं यूएस में पढ़ाई करने के लिए। पिछले अपने कार्यकाल में ट्रंप ने जो बैन लिस्ट निकाली थी उसमें 7 या उससे ज़्यादा कुछ देश शामिल थे। भारत उस वक्त नहीं था और उस बैन लिस्ट में जो देश थे उसमें भारत नहीं था और इसीलिए अब की बार जब उनका कार्यकाल शुरू हुआ है और एक बार फिर से बैन लिस्ट को लेके बातें सामने आ गई है और कहीं ना कहीं अब ये कयास लगाया जा रहा है या ये समझा जा रहा है कि अब की बार की बैन लिस्ट में भारत का भी नाम हो सकता है, भारत के छात्रों का भी नाम हो सकता है। और इसीलिए कुछ यूएस की यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने नोटिफिकेशंस जारी कर दिए हैं, जिन्होंने ये मैंडेट जारी कर दिया है कि जो भी बच्चे यूएस में पढ़ रहे हैं वो ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह से पहले जो है यूएस आ जाएं। और क्योंकि उसके बाद हो सकता है कि भारत का नाम उस बैन लिस्ट में आ जाए जहां से बच्चे पढ़ने नहीं जा सकते यूएस में। अब इसी बात को हम समझते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं जो अब आपको आगे मार्गदर्शन देंगे। प्रोडिजी फाइनेंस की सोनल कपूर मेरे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर प्रतिभा जैन, फाउंडर और सीईओ एडुबोर्ड कंसल्टिंग मेरे साथ जुड़ गए हैं जो इस पूरे मामले पर अपनी राय रखेंगे। प्रतिभा जी, आपके पास आऊंगी क्योंकि जिस प्रतिबंध की हम बात कर रहे हैं और भले ही ये एहतियातन यूएस की यूनिवर्सिटीज़ ने जो नोटिफिकेशंस और मैंडेट्स जारी किए हैं वो भले ही एहतियातन अभी जारी कर दिया है, लेकिन उसमें क्या कुछ कहा गया है इन छात्रों को, ज़रा विस्तार से समझाइएगा। अभी छात्रों को खाली ये बोला गया है कि आप जल्दी आए, आपकी 20 जनवरी से पहले पहले। ज्यादातर 5 से 15 जनवरी तक हम बोल रहे हैं बच्चों को कि आप वापस चले जाएं। मेन जो हमें प्रॉब्लम लगती है कि इतनी जल्दी एंट्री और एग्जिट नहीं हो पाएगा और ये अभी तक एक त्यादन है, ये कोई अभी लॉ नहीं आया है, कोई इतना कोई अभी एक एडवाइजरी है। बट इसका एक सीधे सीधे इस पे भी है क्योंकि वो एक कंट्री विशेष को लेके एडवाइजरी नहीं दे सकते और इस वक्त बहुत जगह लड़ाइयाँ चल रही हैं, वॉर्स चल रहे हैं और अमेरिका कितना निष्पक्ष है, कितना किसी को फेवर करता है, वो उससे उनकी पॉलिसी डिटरमिन होती है। तो मेरे हिसाब से ये ज्यादा मिडिल ईस्ट को लेके ज्यादा एहतियात बरतनी पड़ेगी। बट हम सब उसी में आते हैं, एशिया का भी हो सकता है, तो कुछ मालूम नहीं है। एक अनसर्टन सा फेज है अमेरिका और इंडिया के लिए, क्योंकि पहले तो हम लोग की बहुत ज्यादा एक घनिष्ठता थी पॉलिटिकली, पर अब जो न्यूज़ सुनते हैं उसमें इतना कोई बहुत वार्मथ नहीं है। एंड इट्स अ प्रिकॉशन विच आई थिंक इज गुड, क्योंकि कल को इतना पैसा ऑलरेडी जमा कर देते हैं बच्चे, एक टर्म की फीस जा चुकी, हाउसिंग जा चुका, सब कुछ जा चुका। तो इट्स बेटर कि भी पहले ही चले जाओ ताकि आप उसमें नहीं फंसो। खाली एक एहतियात शायद उनको रखनी पड़ेगी कि वो समर में भी 15 मई को जब एंड होता है या 6 जून को, तभी भी सोच समझ के वापस आए। सोनल, अब यहाँ पे जो पहला सेमेस्टर है वो मेरे ख्याल से 20-21 जनवरी के आसपास शुरू होने वाला है। अब ऐसे में बच्चों को वापस आने के बारे में संस्थानों ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। मुझे आपसे ये जानना है कि पिछले कुछ सालों में भारतीय छात्रों की यूएस में जाके पढ़ाई करने की जो मात्रा है, जो तादाद है, वो कितनी ज़्यादा बड़ी है। किस किस तरह के कोर्सेज़ के लिए यूएस जाया जा रहा है, किस किस तरह के खर्चे करके, क्योंकि पढ़ाई लिखाई विदेश में करना वैसे भी आसान नहीं होता, उससे भी अगर आप यूएस जैसी इकोनॉमी की ओर रुख कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। और सिर्फ पढ़ाई का खर्चा तो होता नहीं है, वहाँ पे रहने सहने का भी खर्चा होता है। तो ज़रा कुछ डेटा अगर आपके पास हो इस लाइन पर तो बताइएगा। जी जी, नहीं, जैसे आपने बोला यूएस एक फेवरेट डेस्टिनेशन है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। एक्चुअली अगर आप देखें पिछले 2 साल के नंबर तो हर साल ऑटोमेटिकली 30% ग्रोथ दिखी है इस कॉरिडोर में इंडियन स्टूडेंट्स जो एक्चुअली यूएस जाते हैं। ये साल थोड़ा टफ रहा है क्योंकि ऑब्वियसली थोड़े वीजा डिक्लाइन ज्यादा मिले हैं, बट फाइनल नंबर आने बाकी हैं। बट कुल मिला के देखेंगे तो ग्रोथ ही मिलेगी।
अक्सर इंडियन बच्चे स्टेम कोर्सेज, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, इनके लिए बाहर जाना पसंद करते हैं अगर वो यूएस जाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड यूएस में अगर आप एक्चुअली देखेंगे, जो आज की डेट में बच्चे हैं, 3-3.5 लाख बच्चे हैं जो जा रहे हैं, उसमें एक्चुअली इन बच्चों की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अबाउट 56% ऑफ जो बच्चे होते हैं वो इन कोर्सेज के अराउंड ही प्रेफर करते हैं कोर्स परस्यू करना। ये कोर्सेज अक्सर 2 साल के होते हैं, तो इसका मतलब है कि जो बच्चों की फीस होती है वो भी थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि 2 साल की फीस एक साथ कभी कभी देनी पड़ती है, डिपॉजिट देना पड़ता है, और अक्सर बच्चे इसके लिए लोन लेते हैं। इसके अलावा लिविंग एक्सपेंसेस थोड़े हाई होते हैं, क्योंकि अक्सर आपको अपनी हाउसिंग पहले देनी होती है, आपको अपने खाने का खर्चा निकालना होता है। इसके अलावा भी काफी खर्चे होते हैं, कभी बुक्स खरीदनी है, कभी कोई कोर्स एक्स्ट्रा करना है। बच्चे हैं, यंग हैं, ऑब्वियस स्पेंड करेंगे। तो होता क्या है कि अक्सर जब बच्चे बाहर जाते हैं और वो लोन लेते हैं, लिविंग एक्सपेंसेस के लिए भी पहले लोन लेके जाते हैं, पर जब वो पहुंच जाते हैं अपने कॉलेज में तो वो अक्सर पार्ट टाइम जॉब्स देखते हैं। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज एक्चुअली फॉरेन बच्चों को हेल्प करते हैं, ताकि टीए जॉब्स, टीए सीए, यूनिवर्सिटीज में, लाइब्रेरी में कहीं ना कहीं इन बच्चों को पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है, ताकि उनकी पढ़ाई पे भी असर ना हो और वो साथ में कुछ इनकम भी बना सके, जिसकी वजह से वो एक्चुअली अपने लिविंग एक्सपेंसेस कवर कर लेते हैं। तो काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो अक्सर अपने लिविंग एक्सपेंसेस अपनी पार्ट टाइम जॉब से ही कवर कर लेते हैं, और सिर्फ ट्यूशन फी के लिए ही लोन रह जाता है। थोड़ा मुश्किल तो तब भी होता है, पर अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं। प्रतिभा, प्रतिभा, एक सिनारियो हम अभी कंसिडर करना चाहते हैं हाइपोथेटिकली। देखिए, अगर बैन लिस्ट में देश आ जाएगा तब तो कुछ किया ही नहीं जा सकता है, ठीक है। अब अगर ऐसा हो जाता है तो हमारे छात्रों के पास किस तरह का विकल्प है? अगर इसके बारे में अभी सोचना कोई शुरू करना चाहता है तो वो कैसे करे? और कंट्रीज हैं जो यूएस की ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर क्रेडिट देते हैं। सबसे ज्यादा तो कनाडा आपको इक्वल क्रेडिट दे देता है। तो अगर आपने 1 साल, 2 साल या 3 साल किया हुआ हो अमेरिका में, तो कनाडा की मोस्ट यूनिवर्सिटीज आपको उसका क्रेडिट दे देते हैं। तो बिना टाइम गवाए जो भी आपने किया है उसी में, क्योंकि तो कनाडा लगता और नहीं प्रतिभा, मुझे लगता नहीं कनाडा भी भारतीय अब बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे कंसिडर करने के लिए, तो अगर इसको भी बहुत आप छोड़ना चाहें तो। दूसरी कंट्रीज में भी है। अमेरिकन यूनिवर्सिटीज इस वक्त सिंगापुर में है, दुबई में है, और अब इंडिया में भी एक विकल्प आ गया है जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउ कर रही है कि बाहर के मुल्क के क्रेडिट अब इस वक्त को जो नई यूनिवर्सिटीज हैं उनमें मिलेगा। तो वो एक ऑप्शन हो सकता है अगर जरूरत पड़े। बट इस वक्त अमेरिकन यूनिवर्सिटीज और भी दुबई और सिंगापुर में है, वहां तो इजीली ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट भी मिल जाता है और इंडिया से क्लोज भी है। ऑफ कोर्स इतनी टॉप यूनिवर्सिटीज नहीं है, पर मेरे हिसाब से इवन इंडिया में वो अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि बहुत सारे टाई अप्स हो रहे हैं और बहुत अब इंडियन गवर्नमेंट खुद क्रेडिट देने को तैयार है। तो वो भी एक विकल्प हम लोग सोचेंगे। सुनल, आप क्या कहना चाहेंगी? और मान लीजिए अब बच्चों को अगर वापस नहीं बुलाया जाता है तो वो कैसे ट्रांसफर ले सकते हैं? क्या इस तरह की कोई सुविधा उनको मिल सकती है? आई थिंक अभी तो अटकलें हैं, राइट। अगर हम यूनिवर्सिटीज से बात करें, काफी यूनिवर्सिटीज है जिनके साथ हम काम करते हैं, एमआईटी है, येल है, जो एक्चुअली अभी तक इस बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। उन्हें नहीं लगता कि असल में ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि ये बच्चे वो बच्चे हैं जो एक्चुअली यूएस को भी चाहिए। ये सब बच्चे इंजीनियरिंग के, मैथ्स के, कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं, और इन्हीं बच्चों के दम पे यूएस इकोनॉमी एक्चुअली आगे बढ़ सकती है। और अगर ट्रम्प के जो सबसे बड़े सपोर्टर है एलन मस्क को देखे, तो एक्चुअली उनकी अपनी कंपनीज इन बच्चों की तादाद पे चलती है, राइट। तो ऐसा ऐसा कहीं पे कुछ लग नहीं रहा है। ऑब्वियसली यूनिवर्सिटीज बोल रही हैं कि कॉशन के मुताबिक आप आ जाइए देश में, पहले अवॉइड कीजिए बाहर रहना, क्योंकि आपका कोर्स शुरू होने वाला है, या आप पैसे दे चुके आप कोर्स में ऑलरेडी हैं। पर ऐसा कुछ है नहीं। तो अभी तक हम जितनी भी यूनिवर्सिटी से बात कर रहे हैं, कहीं पे भी ऐसी कोई सुविधा के बारे में बात नहीं हो रही है जहाँ पे ये फिक्र हो कि हमें इन बच्चों को अगर हम वापस नहीं बुला पाते तो इन बच्चों को कहाँ भेजना पड़ेगा। अब तक कोशिश सिर्फ यही है कि अभी बदलाव के बारे में बातें हो रही हैं, पर एक्चुअली ये जो अक्सर बच्चे हैं जिस तरीके के कोर्सेज के लिए जाते हैं, एक्चुअली अगर यूएस डिपार्टमेंट की बातें सुने तो वो कह रहे हैं कि इनके लिए इतनी कटौती नहीं होनी चाहिए। तो अभी तक ऐसा कुछ है नहीं, पर
मान लीजिए ऐसा कुछ होता है तो ऑब्वियसली कि फिर ऑब्वियस है कि सब लोग वापस आएंगे, और जैसे अभी प्रतिभा जी बोल रही थी, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज जो बाकी देशों में एक्चुअली अपने एक्स्ट्रा स्कूल्स खोल के बैठे हैं, फिर वहीं पे ट्रांसफर की सुविधा देखी जाएगी। पर अभी तक ठीक इसके है। ऊपर सच पूछिए तो कोई बहुत ज्यादा काम नहीं हो रहा है, कोई बहुत ज्यादा चर्चा भी नहीं हो रही है, बिल्कुल, अभी काफ़ी क्योंकि चीज़ें, उम्मीद नहीं काफ़ी है ऐलान और महत्वपूर्ण ऐलान होने बाकी है, क्लैरिटी मिलनी बाकी है। लेकिन देखिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का सवाल है और बतौर माता पिता हर किसी को इस तरह की खबरें अगर घूम रही हों तो थोड़ी परेशानी तो होती है, थोड़ा असमंजस तो होता ही है। अब ऐसे में प्रतिभा, जो बच्चे बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्या यूएस जैसे जगह को, डेस्टिनेशन को छोड़ देना चाहिए पढ़ाई के लिए? उसको छोड़ के आप बाकी कहीं भी जाए, क्योंकि अभी इतनी अनिश्चितता है, इतनी अनसर्टेनिटी है। अपनी प्लानिंग तो आपको शुरू करनी ही पड़ेगी ना, उसमें तो आप देरी नहीं कर सकते। तो क्या यूएस जैसे इकोनॉमीज को हम छोड़ दें, जगहों को छोड़ दें, बाकी और देखें, हम ऑस्ट्रेलिया की ओर जाएं, जर्मनी की ओर जाएं, सिंगापुर आपने कहा जाया जा सकता है, उनको कंसिडर करें अगर फ्रेश प्लानिंग कर रहे हो तो? मेरे हिसाब से अमेरिका को हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जो जितने नंबर्स अमेरिका लेता है और कंट्री में उतने नंबर्स अब्सॉर्ब करने की गुंजाइश ही नहीं है। इतना जितना विकल्प है, इतना लार्जनेस है कि हर बजट को वो समा सकता है, उतना कोई भी कंट्री में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इतने स्टूडेंट्स को ले और इतनी वैरायटी ऑफ डिसिप्लिन्स दे। सो आई डोंट थिंक इतना पैनिक करने की जरूरत है। खाली मैं एक प्रिकॉशन जो ऐड करती हूँ, वो आजकल जो हम बच्चों को एडवाइस कर रहे हैं कि आप अमेरिका के साथ साथ 1 या 2 कंट्रीज और भी कीजिए। वो आज के लिए नहीं है, बट हम शुरू से कहते हैं, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स कभी भी चेंज हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अमेरिका के साथ साथ आप यूके करिए, ऑस्ट्रेलिया करिए, सिंगापुर करिए, और फिर मई तक हम आराम से देख सकते हैं। अभी तो शुरुआत होगी जनवरी में, फिर 2 महीने लगेंगे सबको समझने में। और अगर कोई फिक्र की बात नहीं है तो आई स्टिल फील आप अमेरिका को अपने एजुकेशन डेस्टिनेशन से निकाल नहीं सकते। आप और ऐड कर सकते हो, और फिर देखते हैं, लेट्स वेट एंड वॉच। एटलीस्ट अप्रैल तक हमारे पास हाथ में टाइम है। जब हम वीजा करते हैं, हम मई में करते हैं फ्रेश एप्लीकेशंस, तो तब तक सिनारियो काफी क्लियर हो जाएगा, रादर देन टेकिंग अ पैनिक डिसीजन। हाँ, इस वक्त एप्लीकेशंस चल रही हैं, इस वक्त हम एप्लीकेशंस कर रहे हैं, इसलिए एक कंट्री की जगह आप 3 कंट्रीज करिए, इट्स वेरी पॉसिबल। सेम एप्लीकेशन है, सेम मार्कशीट के साथ आप 1-2 जगह और कर लिए, ताकि आपके पास एक सेफ्टी नेट हो। एंड इस वक्त मेरे हिसाब से हर स्टूडेंट को जो बाहर सोच रहा है, उसने मन बना लिया है बाहर जाने का, उसको एक इंडिया में भी एक बैकअप रखना चाहिए, क्योंकि कुछ भी नहीं मालूम। इस वक्त हर कंट्री में इलेक्शंस है, इस वक्त प्रैक्टिकली 80% ऑफ द प्लैनेट इज इन टर्मोइल, की मालूम नहीं क्या अनसर्टनिटीज हैं। तो इंडिया इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ गुड डेस्टिनेशन। जो भी सोच रहा है वो थोड़ा सा एक विजडम के साथ अप्लाई करे तो कोई भी हाँ, पर परेशानी आपको नहीं है। अपनी प्लानिंग दुरुस्त रखनी है, और जैसे गतिविधियां चेंज होंगी, जैसे क्लैरिटी आएगी, उसके मुताबिक आपको कदम उठाने की सलाह दी जा रही है। फिलहाल सुनील आपका, प्रतिभा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों ने समय निकाला और इस पेशकश में शिरकत की और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। हम भी एक छोटा सा ब्रेक अभी लेते हैं, और ब्रेक के उस पार आपके सवालों के जवाब हम देंगे, और हमारा शो होगा शेयर बाजार सबका अधिकार।